Hello everyone, welcome in my classes. Ma Saraswati 234, myself Ekta Misra. Today I am started the first topic of photosynthesis. Firstly, I discuss about the definition and about the photosynthesis definition and their importance. Both are I discuss in this video. Photosynthesis is the most important process on the earth by which green plant जो फोटोसिंथेसिस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स के थ्रू इसे किया जाता है। और ग्रीन प्लांट्स ये क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन्ड होता है, सिंथेसाइज होता है इस प्रोसेस से, और कुछ मॉलिकुलर फॉर्म में ऑक्सीजन को ये इवॉल्व करते हैं और वाटर भी इवॉल्व करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। और इस प्रोसेस में कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि और लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है कि हेल्प से ये इस प्रोसेस को कर पाते हैं। जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें एक रिएक्शन होती है, जैसे कि 6 मॉलिक्यूल होते हैं CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 मॉलिक्यूल होते हैं H2O के मतलब वाटर के, और H मतलब हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सनलाइट एनर्जी की यहाँ पे प्रेजेंस होती है जिस भी प्लांट में क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल कौन से प्लांट में होता है ये आप लोग पूछेंगे। क्लोरोफिल उन्हीं प्लांट में होता है जो ग्रीन कलर के होते हैं, और इससे क्या बनता है 6CH12O6 मतलब ग्लूकोज बनता है। कोई भी प्लांट हो उसमें CO2 प्लस वाटर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। लाइट एनर्जी के ऑब्टेन करके सनलाइट से बना देता है ग्लूकोज, और कुछ मॉलिकुलर फॉर्म में ऑक्सीजन भी बनता है, ऑक्सीजन के साथ में वाटर भी बनता है। ठीक है। और इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी से आप ये समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी क्या होता है। एनर्जी को हम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज करना ही कंजर्वेशन एनर्जी कहलाता है। जैसे कि एनर्जी को हम किसी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ना कि उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। रेडिएट द केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट। ठीक है। Thus the photosynthesis, this is the most important process in the nature for providing food supply। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है नेचर की। ये जो प्लांट्स होते हैं उन्हें फूड बनाने में इसकी हेल्प करता है। सप्लाई टू द वर्ल्ड बायोलॉजिकल एंड प्यूरिफाई द एटमॉस्फेरिक एयर बाय द कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवॉल्विंग ऑक्सीजन। जो प्लांट्स होते हैं वो हमें प्यूरिफाई मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से ही होती है। अब आप पूछेंगे कि प्लांट में ये प्रोसेस होती कैसे है, लीफ में कैसे होती है। देखिए, दिस इज अ स्टेम, इसे हम बोल सकते हैं स्टेम। कोई भी स्टेम हो, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लीफ आ जाए, यहाँ से आ जाए यहाँ से आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जिस जगह नोड होती है, जिस जगह स्टेम की नोड होती है, लीफ हमेशा वहीं से ग्रो करती है। लीफ में ये होती है मिड रिब, इसे कहते हैं मिड रिब है। और ऐसे ही छोटी छोटी बीन्स होती हैं लीव्स में, इसे वैसे हम इंग्लिश में तो स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, पर इसे बायोलॉजी में पिटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बायोलॉजी में हम पिटियोल बोलते हैं। और ये होते हैं ब्लेड्स, ये होती है वेन्स। बीन्स में ही और स्टेम में ही प्रेजेंट होते हैं 2 टिश्यूज, जिन्हें हम जाइलम एंड फ्लोएम के नाम से जानते हैं। ये है लैमिना, वह फुल लीव को, फ्लैट लीव को हम बोलते हैं लीफ लैमिना, और ये नोड होती है। अब इस नोड से ही ग्रो करता है। अब पूछेंगे आप जाइलम एंड फ्लोएम की वर्किंग क्या है? वर्किंग, जो जाइलम होता है ये रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट में सर्व करता है। एक तरीके से इसे हम बेटर बोल सकते हैं, बेटर ऑफ प्लांट बोल सकते हैं। ऐसे ही फ्लोएम, जो फ्लोएम होता है ये फुल मिनरल्स को
मिनरल्स को इकट्ठा करता है और पूरे बॉडी में, प्लांट्स के एक एक लीफ में, एक एक स्टेम में, हर जगह सर्व करता है। ऐसे ही हम समझते हैं बीन्स। बीन्स जैसे लीफ है, ये लीफ में किसी ये मिडरिब है, मिडरिब से ही होके सारा जो फूड होगा वो प्लांट में डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? फर्स्टली तो ये बीन्स होती हैं, बीन्स में फूड बना होता है। जो फ्लोएम्स होते हैं, फ्लोएम क्या करते हैं, इससे फूड ले जाके मिडरिब को देते हैं, मिडरिब में और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ये जाके पूरी बॉडी में प्लांट्स के जो भी पूरी बॉडी होती है उसमें ये सर्व कर देते हैं। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। एंड अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि इनर लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें फूड कैसे बनता है और इनर स्ट्रक्चर में क्या प्रोसेस रहती है। धन्यवाद।